बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान की कोविड वैक्सीन के लिए इंसानी तजुर्बे शुरू। मुल्क में 35,000 रिकॉर्ड नए केस। तेलंगाना की कोविड सूरत हाल नाजुक। आलमी इदारे की रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश के केसेस 40,000 से ज्यादा हो गए। पूरी दुनिया के कोरोना मामला 14 मिलियन को पार कर गए। मौतें 6 लाख से ज्यादा। अमेरिका में 24 घंटों में 70,000 कोविड मामले। 340 बच्चों में अजीब मेडिकल कंडीशन पाई गई। मेलबर्न में लॉकडाउन के बावजूद कोविड केसों में इजाफा। ब्राजील के मामला 2 मिलियन हो गए। कोविड के मौशी असरात पर यूरोपीय मुल्कों की पहली फेस टू फेस समिट। बहाली के पैकेज पर इख्तलाफात। यूरोपीय मुल्क लीबिया में हथियारों की सप्लाई को अनदेखा कर रहे हैं। अमेरिका ने लगाया इल्जाम। हमास ने सऊदी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। कहा फेक न्यूज फैलाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने किया लद्दाख का दौरा। माइक पॉम्पियो ने कहा चाइनीज खतरे के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर काम करना चाहिए। रियल मैड्रिड ने 34वीं बार स्पेनिश लीग जीत लिया। कोच ज़िडान ने कहा जिंदगी के बेहतरीन दिन हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 35,000 कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए और 687 लोगों की जान गई। ये अब तक के सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें हैं। इसके साथ ही वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस 10,20,000 से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा मरने वालों की तादाद तकरीबन 26,000 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,000 लोग सेहतयाब हुए। अब तक कोविड-19 से मुतासरा लोगों के ठीक होने की तादाद 6,36,000 बताई गई है। फिलहाल मुल्क में 3,43,000 कोविड केसेस एक्टिव पाए जाते हैं। एक सेहत ओहदेदार ने बताया कि मुल्क में कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 63.33% है। मुल्क में मुसलसल छठे दिन 28,000 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए। वजारत सेहत के डेटा में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 286 मौतें महाराष्ट्र में हुई। कर्नाटक में 104, तमिलनाडु में 69, दिल्ली में 58 लोगों की जान गई। वजारत सेहत ने जुमे की सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा कि 34,956 नए कोविड केस पाए गए। इस दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 3,33,228 सैंपल्स के कोविड टेस्ट किए गए। ये अब तक के सबसे ज्यादा टेस्ट हैं। अब तक 1,31,00,000 के करीब टेस्ट हो चुके हैं। ये टेस्ट 880 सरकारी और 364 प्राइवेट लैब्स में हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान में 32 लाख लोग क्वारंटीन हैं। हिंदुस्तान के कई मकामात पर लॉकडाउन का रुझान पाया जा रहा है। उड़ीसा के 4 जिलों में जुमे की रात से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। उत्तराखंड में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने कहा है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस पर काबू पाने का कोई हल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलोर में लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज नहीं है। हिंदुस्तान ने बाज़ मुल्कों के साथ फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी है।
एक सर्वे में पता चला है कि तेलंगाना रियासत कोविड-19 के हवाले से मुल्क की एक नाजुक रियासत है और कई जिलों की सूरत हाल बहुत खराब है। एक आलमी इदारे लॉन्सेट की रिपोर्ट में हाउसिंग, हाइजीन और हेल्थ सिस्टम जैसे मामलात का जायजा लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हिंदुस्तान के कोविड केसेस 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस रिपोर्ट में कई रियासतों की सूरत हाल का जायजा लिया गया और खासतौर पर मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना की नाजुक सूरत हाल का हवाला दिया गया। साइंटिस्टों के हवाले से इस रिपोर्ट में ये बात नोट की गई कि बाज रियासतें कोविड से बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं, जिनकी तादाद 8 बताई गई है। इनमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और गुजरात भी शामिल है। जिन जिलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है उनमें बिहार का दरभंगा सबसे आगे है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीतापुर का भी नाम लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि तेलंगाना के देहातों की सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब तेलंगाना की हालत पर एक्सपर्ट्स फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं। ऐसे इल्जामात लगते रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत टेस्टिंग के मामले में लापरवाही बरत रही है और कोविड केसों और मौतों को छुपा रही है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस 40,000 से ज्यादा हो गए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह से लैस है और मुतासरा लोगों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने प्रगति भवन में रिव्यू मीटिंग लेते हुए वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र, पंचायत राज के वजीर एराबली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ मुर्तजा रिजवी और दूसरे ओहदेदारों के साथ बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिशों के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। आंध्र प्रदेश में जुमे को 42 नई मौतें रिकॉर्ड की गई और जुमला केसेस बढ़कर 40,646 हो गए। हिंदुस्तान की कोविड वैक्सीन तैयार करने के लिए इंसानी तजुर्बे शुरू हो गए हैं। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सिन है, जिसके तजुर्बे रोहतक के एक इंस्टीट्यूट में किए जा रहे हैं। हरियाणा के वजीर के हवाले से ये बात बताई गई। वजीर सेहत अनिल विज ने ट्विटर पर बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी बना रही है। दुनिया में कई इदारे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में कई मुल्कों में ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। इस दौरान हिंदुस्तान की एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी जेड्स कैडिला मार्च 2021 तक कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने का इरादा रखती है और उसके तजुर्बे आखिरी मरहले में बताए गए हैं। कंपनी के चेयरमैन पंकज पटेल ने कहा कि अगर ये तजुर्बे कामयाब रहे तो 100 मिलियन डोजेस तैयार किए जाएंगे। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। पूरी दुनिया की कोविड-19 केसेस 14 मिलियन हो गए हैं, जबकि अब तक इस वायरस की वजह से 6 लाख लोगों की जान जा चुकी है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में जुमे को ये मनफी रिकॉर्ड हासिल किए गए। अमेरिका, ब्राजील और इंडिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा 3 मुल्क हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बताया गया कि जुमे को 423 नए इन्फेक्शन सामने आए। पिछले दिनों विक्टोरिया रियासत में कोरोना वायरस केसों को देखते हुए मेलबर्न और आसपास के इलाकों में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया था और इससे 5 मिलियन से ज्यादा लोग घरों में बंद हैं। विक्टोरिया के हेल्थ चीफ ने बताया कि रियासत के दूसरे मकामात पर भी 5 केस पाए गए। अमेरिका में एक बार फिर 68,000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 974 लोगों की मौत हुई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस 37 लाख हो गए हैं और अब तक 1,41,000 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दूसरी तरफ कहा है कि अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 नए केस पाए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दूसरी तरफ अपनी एक अलग रिपोर्ट में बताया कि इस मुद्दत के दौरान 75,000 से ज्यादा केस पाए गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ओहदेदार फिलहाल मॉल्स और म्यूजियम्स खोलने का इरादा नहीं रखते। गवर्नर एंड्रयू कोमो ने यह बात बताई। अमेरिका की जॉर्जिया रियासत के गवर्नर ने कहा कि मास्क पहनने का कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नरमी बरती जानी चाहिए। अमेरिकी हुकूमत ने कोविड-19 सूरत हाल को देखते हुए क्रूज शिप्स पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका में 340 ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें बच्चों में कोविड-19 से मुताल्लिक एक अजीब और नाजुक मेडिकल कंडीशन देखी जा रही है।
ब्राजील में कोरोना वायरस के केसेस 2 मिलियन हो गए हैं। एक महीने से भी कम वक्त में ये केसेस दुगने हो गए हैं। हालिया दिनों में ब्राजील में रोजाना तकरीबन 40,000 का औसत देखा जा रहा है। जुमेरात को ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो दूसरी मरतबा कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई थी। ब्राजील अमेरिका के बाद कोविड-19 से मुतासरा दूसरा मुल्क है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक ब्राजील के कोविड केसेस 20,15,000 हो गए हैं और मरने वालों की तादाद तकरीबन 77,000 है। एक ऐसे वक्त जब ब्राजील में कोविड केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं, दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज लैटिन अमेरिका के इस मुल्क पर तवज्जो देने लगी हैं। WHO का कहना है कि दुनिया भर में कोविड-19 की 163 वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। WHO ने 14 जुलाई को कहा था कि उनमें से 23 कंपनियों ने तजुर्बे शुरू कर दिए हैं। कई कंपनियां कोविड वैक्सीन टेस्ट के लिए ब्राजील का रुख कर रही हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मौसम सरमा में कोविड-19 को रोकने के लिए हेल्थ केयर फंडिंग में इजाफा किया जा रहा है। इस मकसद से 3 बिलियन पाउंड जारी किए जाएंगे। बोरिस जॉनसन ने सूरत हाल से निपटने के लिए मकामी ओहदेदारों को ज्यादा इख्तियारात दिए हैं। बरतानिया में कोविड-19 से निपटने के लिए 3 करोड़ पाउंड जमा करने वाले एक साबिक फौजी को सर का खिताब दिया गया है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान की कोविड वैक्सीन के लिए इंसानी तजुर्बे शुरू। मुल्क में 35,000 रिकॉर्ड नए केस। तेलंगाना की कोविड सूरत हाल नाजुक। आलमी इदारे की रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश के केसेस 40,000 से ज्यादा हो गए। पूरी दुनिया के कोरोना मामला 14 मिलियन को पार कर गए। मौतें 6 लाख से ज्यादा। अमेरिका में 24 घंटों में 70,000 कोविड मामले। 340 बच्चों में अजीब मेडिकल कंडीशन पाई गई। मेलबर्न में लॉकडाउन के बावजूद कोविड केसों में इजाफा। ब्राजील के मामला 2 मिलियन हो गए। कोविड के मौशी असरात पर यूरोपीय मुल्कों की पहली फेस टू फेस समिट। बहाली के पैकेज पर इख्तिलाफात। यूरोपीय मुल्क लीबिया में हथियारों की सप्लाई को अनदेखा कर रहे हैं। अमेरिका ने लगाया इल्जाम। हमास ने सऊदी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। कहा फेक न्यूज फैलाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने किया लद्दाख का दौरा। माइक पॉम्पियो ने कहा चाइनीज खतरे के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर काम करना चाहिए। रियल मैड्रिड ने 34वीं बार स्पेनिश लीग जीत लिया। कोच ज़िडान ने कहा जिंदगी के बेहतरीन दिन हैं।
यूरोपीय यूनियन के एक अहम समिट के मौके पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामले पर यूरोपीय यूनियन में इख्तलाफात पाए जाते हैं। यूरोपीय यूनियन के अरकान की एक मीटिंग शुरू हुई जिसमें कोरोना वायरस से तबाह मईशत की बहाली के लिए पैकेज पर गौर किया जा रहा है। कोरोना वायरस शुरू होने के बाद से यूरोपीय लीडर्स की यह पहली फेस टू फेस समिट है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि ये यूरोप को सच्चाई मानने का वक्त है। जर्मन चांसलर ने कहा कि इख्तलाफात बहुत बड़े हैं। ब्रुसेल्स में ये मीटिंग हो रही है जो हफ्ते को भी जारी रहेगी, लेकिन इस डील के लिए लंबी बातचीत की जरूरत है। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल ने कहा कि बातचीत बहुत मुश्किल होगी। ग्रीस के वजीर आजम ने कहा कि किसी को भी असल मकसद से नजर नहीं हटानी चाहिए। हमें आलमी जंग, जो दूसरी आलमी जंग थी उसके बाद से सबसे बड़े मौशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान के कोविड-19 केसेस 2,60,000 हो गए हैं, जहां अब तक 5,500 लोगों की जान गई है। ईद उल अजहा से पहले पाकिस्तान के तमाम सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सिंध सूबे में लॉकडाउन की मुद्दत 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने कोरोना वायरस बहरान की वजह से अपने 747 मुलाजमीन को जल्द रिटायर कर दिया है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में बाद सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन लॉकडाउन नहीं किया गया है। रशिया ने कहा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक बड़ी कंपनी की तरफ से बनाई जाने वाली वैक्सीन हासिल करने की उम्मीद में है। हांगकांग में 50 नए केस सामने आए हैं जो मकामी तौर पर मुंतकिल हुए। इंडोनेशिया में 1500 नए केस सामने आए और 84 नई मौतें हुई। कंबोडिया में अमेरिका के 2 सफारतकार कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। फिलिपाइन की वजारत सेहत ने खबर दी है कि कोरोना वायरस से 17 नई मौतें हुई और 1900 के करीब नए केसेस पाए गए। चाइना के जिनजियांग सूबे में 5 नए केस पाए गए। जिनजियांग के इलाके उर्मुकी में कोविड के सामने आने के बाद फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसराइल में वीकेंड शटडाउन पर अमल किया जा रहा है। फिलिपाइन की हुकूमत ने कहा है कि वो अगस्त की पहली तारीख से बाज़ गैर मुल्कियों को आने की इजाजत देगी। कनाडा की हुकूमत ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद फिर से महफूज शुरुआत के लिए $14 बिलियन खर्च किए जाएंगे। अल्जीरिया में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर हमलों की रोकथाम के लिए एक कानून बनाया जा रहा है। रशिया सऊदी अरब में कोरोना वायरस वैक्सीन के तजुर्बे करेगा। यूएई में 293 नए केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। तेहरान और दुबई के दरमियान फ्लाइट शुरू कर दी गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रांस के ब्रिटानी इलाके में कोविड-19 केसों में इजाफा देखा जा रहा है। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। लीबिया इन दिनों कई आलमी ताकतों का अखाड़ा बन गया और अलग अलग मुल्क अलग अलग ग्रुपों की ताईद और सरपरस्ती कर रहे हैं। हालिया अरसे में देखा गया था कि लीबिया में मिलिटेंट्स और हथियारों को जमा करने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि यूरोपीय मुल्क लीबिया को हथियारों की सप्लाई रोकने में नाकाम हो रहे हैं। अमेरिका के एक सीनियर सफारतकार ने ये बात कही। अमेरिकी सफारतकार ने कहा कि रशिया, यूएई और इजिप्ट जैसे मुल्कों की तरफ से लीबिया में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड शेनेकर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन का रवैया जानिबदाराना है और वो लीबिया बहरान में सिर्फ तुर्की के रोल पर उंगली उठा रही है। तुर्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत की तायद करता है, जबकि रशिया और दूसरे मुल्क लीबिया के बागी जनरल खलीफा हफ्तार की पीठ ठोंक रहे हैं। 2011 में नाटो के फौजी ऑपरेशन में कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी को हटाए जाने और हलाक किए जाने के बाद से लीबिया में बदअमनी पाई जाती है। यमन की हादी हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस के एक अमन मंसूबे को रद्द कर दिया है। पता चला है कि इस मंसूबे में 2014 में अलहूसियों की बगावत को जायज हैसियत दी गई। हादी हुकूमत के एक वजीर ने बताया कि इस मंसूबे में मौजूदा सूरत हाल और अलहूसियों को कबूल करने की बात कही गई है। इसराइली फौज ने फलस्तीन के एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर पर बताया गया कि 53 साला प्रोफेसर अम्माद अल-बरगूसी को एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। इससे पहले भी उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। फलस्तीन की तंजीम हमास ने सऊदी अरब के 2 टीवी चैनल्स को गाजा से रिपोर्टिंग करने से रोक दिया है। बताया गया कि फेक न्यूज की वजह से ये कार्रवाई की गई। हमास का कहना है कि सऊदी मीडिया मनगढ़ंत बातें और झूठ फैला रहा है। ये चैनल्स अल अरबिया और अल हदात हैं। ये पाबंदी 12 जुलाई की एक रिपोर्ट के जवाब में
लगाई गई है जो दोनों चैनल्स पर पेश की गई थी। हमास ने एक बयान में इस रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि अल अरबिया इसराइली इंटेलिजेंस के झूठ को फैला रहा है। सऊदी मीडिया की इन रिपोर्ट्स में इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमास ने कई अरकान को इसराइल के साथ गठजोड़ के शुबे में गिरफ्तार किया है। फ्रांस के कोच और फुटबॉल लेजेंड ज़िडान की निगरानी में रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 34वीं बार स्पेनिश लीग टाइटल जीत लिया। ये ज़िडान की क़यादत में 11वीं ट्रॉफी है। फ्रेंच खिलाड़ी करीम ने जुमेरात को विलारियल के खिलाफ 2 गोल किए, जिसकी मदद से रियल मैड्रिड ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। ये क्लब की मुसलसल 10वीं जीत है। 48 साल ज़िडान ने कहा कि ये पेशेवराना तौर पर उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा हूँ। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने चाइना के साथ तनाव के बीच लद्दाख का दौरा किया और फौज की तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवाने भी उनके साथ थे। राजनाथ सिंह ने सरहदी मोर्चों का दौरा किया। 3 जुलाई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लद्दाख का अचानक दौरा किया था और फौजियों से खिताब किया था। हिंदुस्तान और चाइना की सरहद पर तनाव कम करने के लिए बातचीत हो रही है। हाल ही में कमांडर सतह की बातचीत में हिंदुस्तान ने साफ लफ्जों में ये बात कह दी थी कि वो जूं की तूं सूरत हाल में किसी भी तब्दीली को कबूल नहीं करेगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक दिन पहले कहा था कि हिंदुस्तान साउथ चाइना सी के इलाके पर पूरी दुनिया के हक़ को मानता है और इस इलाके से जहाज़ों की आज़ादाना नक़्ल हरकत जारी रहनी चाहिए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चाइना के खतरे से निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना चाहिए। हाल ही में उन्होंने साउथ चाइना सी पर बीजिंग के दावे को रद्द कर दिया था। राजस्थान में सचिन पायलट कैंप को 4 दिन की राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार देने की कार्रवाई पर मंगल तक रोक लगा दी है। इस मामले पर पीर को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 मिलिटेंट्स हलाक हुए। इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर रेंज विजय कुमार ने ये बात बताई। इस एनकाउंटर में 3 सिपाही जख्मी भी हुए। बताया गया कि झड़प के मकाम से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए। ये एनकाउंटर जुमे की सुबह हुआ। मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान की कोशिश की जा रही है। हालिया अरसे में कश्मीर में एनकाउंटर्स काफी बढ़ गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान की कोविड वैक्सीन के लिए इंसानी तजुर्बे शुरू। मुल्क में 35,000 रिकॉर्ड नए केस। तेलंगाना की कोविड सूरत हाल नाजुक। आलमी इदारे की रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश के केसेस 40,000 से ज्यादा हो गए। पूरी दुनिया के कोरोना मामला 14 मिलियन को पार कर गए। मौतें 6 लाख से ज्यादा। अमेरिका में 24 घंटों में 70,000 कोविड मामले। 340 बच्चों में अजीब मेडिकल कंडीशन पाई गई। मेलबर्न में लॉकडाउन के बावजूद कोविड केसों में इजाफा। ब्राजील के मामला 2 मिलियन हो गए। कोविड के मौशी असरात पर यूरोपीय मुल्कों की पहली फेस टू फेस समिट। बहाली के पैकेज पर इख्तिलाफात। यूरोपीय मुल्क लीबिया में हथियारों की सप्लाई को अनदेखा कर रहे हैं। अमेरिका ने लगाया इल्जाम। हमास ने सऊदी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। कहा फेक न्यूज फैलाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने किया लद्दाख का दौरा। माइक पॉम्पियो ने कहा चाइनीज खतरे के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर काम करना चाहिए। रियल मैड्रिड ने 34वीं बार स्पेनिश लीग जीत लिया। कोच ज़िडान ने कहा जिंदगी के बेहतरीन दिन हैं।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شیڈیول فراست کو دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.